थॉट ऑफ द डे। बाबा कहते हैं कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, नफ़रत हो या मोहब्बत हो। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब साईं भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ। टीम साईं पूजा की ओर से साईं पूजा चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत है। टीम साईं पूजा आप सब भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त चांद पाटिल जी के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं भी पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फ़कीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फ़कीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे। जीन देखते ही फ़कीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराश के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फ़कीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहाँ चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह फ़कीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फ़कीर के पास लौट कर आए तब तक चिलम भर कर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की ही और आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफ़ी को गीला करने के लिए जल। फ़कीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और वह अंगार चिलम पर रखा गया। फिर फ़कीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक ज़मीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहाँ से पानी निकलने लगा और उसने साफ़ी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फ़कीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर
चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फ़कीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फ़कीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसीलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फ़कीर भी बारात के साथ शिरडी आए। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई। परंतु फ़कीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। ओम साईं राम। तो आज आपको चांद पाटिल जी के जीवन से क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि जैसे चांद पाटिल जी ने अपनी घोड़ी को बाबा के कहने पर दिल से ढूंढा और आवाज़ लगाते ही उनकी घोड़ी उनके पास आ गई, वैसे ही अगर हम भी बाबा से सच्चे दिल, पूरी श्रद्धा और लगन से कुछ भी मांगेंगे तो बाबा हमें वो भी देंगे जो हमारी किस्मत में नहीं होगा। तो बस बाबा पर श्रद्धा रखिए और थोड़ा सब्र कीजिए। आपकी मनोकामना बाबा अवश्य पूरी करेंगे। ओम साईं राम। कृपया साईं पूजा चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आ रहे हैं बाबा के एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलेगी। ओम साईं राम। जय साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। जय साईं राम।